श्री साई ज्ञानेश्वरी साई सिरजनहार। कि बाबा को भगवान शिव क्यों माना जाता है। एक मेघा नाम का गुजराती ब्राह्मण था। गायत्री मंत्र में उसकी बहुत ही आस्था थी। गायत्री मंत्र जानते हो आप लोग? वह भक्ति भाव पूर्वक इसका नित्य पारायण करा करता था। मेघा के सर पर लंबे बाल जटाजूट की तरह लगते थे। वह लंबे कद का था और उसका शरीर बलिष्ठ था। वह हर हर महादेव का निरंतर जाप करता रहता था। मेघा प्रतिदिन प्रातःकाल नियमित रूप से शीतल जल से स्नान करता, फिर अपने शरीर पर भस्म लगाता। उसके पश्चात मगशाला पर बैठकर वह पूजा के लिए तत्पर होता था। वह अपने ललाट यानी कि सिर पर त्रिपुंड का चंदन लगाता। उसमें तप और भक्ति का तेज लक्षित होता था और वह खुद जलंधर यानी कि शिव के समान ही लगता था। मेघा प्रतिदिन द्वारका माई यानी मस्जिद जहां बाबा निवास करते थे वहां जाता था। दिन में 3 बार साईं के दर्शन करता और दर्शन करने के बाद मेघा ये कहता, वह जब भी साईं के दर्शन करता है तो साईं उसे व्योमकेश यानी शिव के रूप में दिखाई देते हैं। मेघा बेलपात्र चढ़ाकर श्री साईं का पूजन करता, उनके सम्मुख बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करता और आदर सहित श्री साईं के चरणों में अपना मस्तक झुकाता। मेघा प्रतिदिन 5 मील की दूरी तय करके गोदावरी के तट पर जाता। वहां से साईं को स्नान करने के लिए जल लेकर वापस शिरडी लौटता। लोगों के पूछने पर वह कहता कि श्री साईं ही शिव हैं। उनको स्नान करने के लिए गोदावरी का पवित्र जल ही सर्वथा उपयुक्त है। अन्य कोई जल भी श्री साईं को स्नान कराने के योग्य नहीं है। उसकी इतनी जबरदस्त भावना थी। मेघा शिव भक्त था। उसका रोम रोम भगवान शिव की पूजा आराधना एवं भक्ति में संलग्न था। वह साईं को भगवान शिव ही मानता था। एक बार मकर संक्रांति के अवसर पर मेघा के मन में विचार आया कि बाबा को चंदन का लेप करूं तथा गंगा जल से उन्हें स्नान फिर से कराऊं। बाबा ने पहले ही इसके लिए अपनी स्वीकृति उन्होंने नहीं दी, परंतु लगातार प्रार्थना करने के उपरांत उन्होंने किसी प्रकार उसको स्वीकार कर लिया। गोदावरी नदी का पवित्र जल लाने के लिए मेघा को 8 कोस का चक्कर लगाना पड़ा। वह जब जल लेकर आया और दोपहर तक पूर्ण व्यवस्था कर ली बाबा को स्नान कराने के लिए, तब उसने बाबा को तैयार होने की सूचना दी। बाबा ने पुनः मेघा से अनुरोध किया कि मुझे इस झंझट से दूर रखो। मैं तो एक फकीर हूं, मुझे गंगा जल से क्या प्रयोजन। परंतु मेघा कुछ सुनता ही ना था। मेघा का तो यह दृढ़ भावना थी कि शिवजी गंगा जल से अधिक प्रसन्न होते हैं, इसलिए ऐसे शुभ पर्व पर अपने शिवजी को स्नान करना वो समझता था कि ये मेरा परम कर्तव्य है। अब तो बाबा को सहमत होना ही पड़ा, क्योंकि कहते हैं भगवान भी भक्तों के वश में होते हैं। वो जैसा चाहते हैं भगवान से वैसे करा ही लेते हैं। तो उनको आना ही पड़ा। नीचे उतरकर वो एक मस्जिद की सीढ़ी है ना जो आपने देखी होगी, उस पर बैठ गए तथा अपना मस्तक आगे करते हुए कहा, ओ मेघा, कम से कम इतनी कृपा तो करना कि मेरे केवल सिर पर ही पानी डालना। सिर शरीर का प्रधान अंग है और उस पर पानी डालना ही से ही पूरे शरीर पर पानी डालने के समान है। मेघा ने अच्छा अच्छा करते करते बर्तन उठाकर सिर पर पानी डालना प्रारंभ कर दिया। ऐसा करने से उससे बहुत ही प्रसन्नता हुई कि उसने उच्च स्वर में हर हर गंगे की ध्वनि करते हुए समूचे बर्तन का पानी बाबा के संपूर्ण शरीर पर उड़ेल दिया और पानी का बर्तन एक और रखकर वो बाबा को निहारने लगा। उसने देखा कि बाबा का केवल सिर ही भीगा है और शेष भाग ज्यों का त्यों बिल्कुल सूखा ही है। यह देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। श्री साईं भी अद्भुत थे। वह मेघा की भक्ति भावना को निरंतर विकसित करते जा रहे थे। मेघा जिस रूप से उनकी पूजा करता था वह उसकी वह पूजा स्वीकार कर लेते थे। यहां तक कि मेघा जब उनकी ओर देखता तो श्री साईं शिव के रूप में उसको नजर आते थे। मेघा की असीम भक्ति भावना को देखकर कृपा मूर्ति श्री साईं उन पर प्रसन्न हुए। उन्होंने मेघा से कहा, ये लो, मैं तुम्हें आशीर्वाद के साथ ये शिवलिंग दे रहा हूं। उन्होंने बाबा ने ऐसे छोटा शिवलिंग दिया। तुमने हृदय से शिव को पूज्य आराध्य परमेश्वर माना है। अब तुम इस शिवलिंग की नित्य पूजा करना।
तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति होगी और तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। जो भक्त महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर श्रद्धा पूर्वक गंगा जल, दूध, बेलपत्र, फूल, फल अर्पण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं शिव बाबा की वजह से, साईं बाबा की वजह से बहुत जल्द पूर्ण होती है। बोलो सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। अब हम भगवान शंकर की आरती करेंगे, फिर हम छोटी सी बाबा की आरती करेंगे। श्री साई ज्ञानेश्वरी साई सिरजनहार,